मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। पंडित जी साहब की अनुपम रचना, इनके चिंतन की गहराइयाँ यहाँ बराबर हर प्रकरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पेज नंबर 83 पर अपने को विषय को आगे बढ़ाना है। विविध प्रकार की भूलों की चर्चा कर रहे थे। जीव अजीव के संदर्भ में क्या भूल है हमारी, आश्रम के संदर्भ में क्या भूल है, बंध के संदर्भ में क्या गलती है। और आपको ध्यान होगा ये प्रकरण जो प्रारंभ किया है पंडित जी साहब ने, इस प्रकरण में आग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रकरण पीछे से चला आ रहा है उसमें अनादिकालीन भूल की चर्चा चल रही है। अनादि से भूल वर्तती है, अनादि से भूल वर्तती है। इसका मतलब यहाँ जो प्रतिपादन करेंगे पंडित जी साहब, मैं उस सूक्ष्मता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। पुण्य पाप के बंटवारे की तरफ नहीं करेंगे। पुण्य को भला मानता है, पाप को बुरा मानता है, वो चर्चा नहीं की इन्होंने। आश्रम में, बंध में, संवर निर्जरा में भी वो चर्चा नहीं की है। क्योंकि ये तो पुण्य और पाप के बंटवारे को जानता ही नहीं है। ये तो जो उदय आ रहा है बस जैसा हो रहा है उसमें अच्छे बुरेपन की कल्पना करता है, उसकी यहाँ चर्चा है। बंध तत्व के संदर्भ में यह बात कल हमने देखी थी कि जो बंध है उसे पहचानता नहीं है, जो कर्म बंधे हैं उसे जानता नहीं है। क्योंकि कर्म तो सूक्ष्म है, कर्म तो दिखाई देते नहीं है। अब चूंकि कर्म दिखाई नहीं देते हैं तो जो दिखता है उसमें भले बुरेपन की कल्पना करता है, उसे हटाता है, उसे सटाता है। ये इसकी वृत्ति देखी जाती है। देखिए, ये बंध तत्व के संदर्भ में और आश्रम के संदर्भ में जो भूलें बतलाई गई है उन्हीं को बेस बनाकर आगे संवर आदि तत्वों की भूल बतलाई है। संवर में भूल के लिए क्या संवर को जानना जरूरी है? क्या आश्रम तत्व संबंधी भूल के लिए आश्रम शब्द को जानना जरूरी है? भाई इनका नाम नहीं जानता, यही तो महाभूल है। निर्जरा तत्व, निर्जरा शब्द कौन जानता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जो 7 तत्व के आयथार्थ श्रद्धान की बात चल रही है, ये 7 तत्वों का आयथार्थ श्रद्धान जैनियों के होता है, अजैनियों के नहीं होता, तिर्यंचों में नहीं होता, सभी जगह पर होता है ना 7 तत्व संबंधी भूल। तो यदि यह 7 तत्व संबंधी भूल चारों ही गतियों में है, सभी प्रकार के जीवों के है, तो फिर हमारा प्रश्न यह है आपसे, तो जो चर्चा यहाँ की जा रही है वो सबके होनी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 7वें अध्याय में 224 नंबर पेज से लेकर लगभग 230-31 पेज तक जिन 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धान की बात कही है वो सिर्फ मनुष्य गति के जीवों में है। उसमें भी वो सिर्फ जैनियों में है और उसमें भी वो सिर्फ विद्वानों में है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 7 दो जगह प्रकरण लिखे, एक जैसे प्रकरण। गजब कर रहे हो यार पंडित जी, एक जैसी हेडिंग दो जगह, समझ में नहीं आ रही है यार आपको क्या कंफ्यूजन था? एक ही जगह पर लिख देते ना कि नहीं, बातें दोनों अलग अलग है, हम एक जगह पर कैसे लिख देते, ये बतलाओ।
वहां जो चर्चा की है 7वें अध्याय में, वो ज्ञानियों की भूल निकाली है, वो विद्वानों की भूल निकाली है, वो स्वाध्यायी लोगों की भूल निकाली है, वो जैनियों की भूल निकाली है। इसका मतलब 7वें अध्याय में जब यही प्रकरण पढ़ेंगे, देखो वहां भी वही हेडिंग है, बंध तत्व का अन्यथा रूप, और यहां भी ये बंध तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान, संवर तत्व का अन्यथा रूप, संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, अन्यथा रूप है। एक ही बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन एंगल अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। यहाँ उस जीव को समझाना है जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, यहाँ उस जीव को समझाना है, उस जीव की चर्चा करनी, क्योंकि हम क्या क्या भूल करते रहे हैं वो दिखाना है। यहाँ तो अनादि काल से हमारी क्या गलती रही वो यहाँ दिखाना चाहते हैं। देखिए संवर तत्व की चर्चा को मैं प्रारंभ करता हूँ, 83 नंबर पेज है, बीच में हेडिंग दिया है संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। अब फिर कहता हूं आप लोगों को, बहुत सारे लोग स्वाध्यायी हैं क्या, रमेश जी भाई साहब, सौगानी जी, सब स्वाध्यायी हैं आप लोग, चांदीवाल जी साहब, माने आप लोगों का स्वाध्याय है, इसलिए मैं आपसे बात कहता हूं। यहाँ पुण्य पाप के बंटवारे की चर्चा नहीं है राकेश भैया, पुण्य पाप के बंटवारे की चर्चा नहीं है यहाँ पर। पुण्य को भला और पाप को बुरा जानता है, वो चर्चा यहाँ नहीं है। शुभ भाव अच्छा है इसलिए मुझे करना चाहिए, अशुभ भाव खोटा है इसलिए वो मुझे नहीं करना चाहिए, ये चर्चा नहीं है यहाँ पे। माने यदि यदि यहाँ ये चर्चा करने लगेंगे तो फिर ये बातें तो जानता ही नहीं है ना, नारकी जीव जानता नहीं है, चार इंद्रिय जीव जानता नहीं है, कीड़े मकोड़े जानते नहीं है इन सब बातों को। यहाँ तो आग्रहित की चर्चा करनी है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, यहाँ तो बार बार अनादि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर भी टोडरमल जी ने एक दो जगह अनादि शब्द का प्रयोग किया है, ये भूलें बतलाते समय। अनादि शब्द से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये ग्रहित नहीं आग्रहित है। संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। क्या है भाई साहब, ये तो संवर है। अभी ये अभी भूल नहीं बताइए, आश्रव निरोध है संवर है, आश्रव का निरोध होना उसका नाम संवर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। इसका मतलब जिसे आश्रव तत्व संबंधी भूल है उसे संवर तत्व संबंधी भूल भी नियम से होगी। शायद कल ही तो हमने कही थी ये बात, सुबह या शाम, कब, जो व्यक्ति नींबू को नहीं पहचानता और उसको नींबू लेने के लिए भेजा, बताया कैसा होता है, बोले येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, गोल होता है, ऐसे छोटा छोटा सा, थोड़ा सा ग्रीनिश, ग्रीन भी दिख जाएगा, येलो भी दिखेगा, ऐसा होता है नींबू, जाओ बाजार से ले आओ, और खट्टा भी होता है। इतनी बातें कह दी, पहचानता नहीं था, बाजार गया, उसे किसी नाम तो भूल गया, और किसी ठेले पर उसे संतरे दिखाई दिए, कलर तो दिख रहा था पीले रंग का, थोड़ा थोड़ा सा हरा भी दिख रहा था, कुछ याद नहीं रहा नाम क्या लाना था। और उसने यदि ये पूछा उस ठेले वाले से कि बाबूजी ये खट्टे भी हैं क्या, कि हाँ खटास भी होती है ना इनमें कभी कभी, कि हाँ होती है, तो बोले यही मंगाया था। सुनील जी भाई साहब सही कह रहे हैं, शाम को कहा था मैंने। तो अब ले आ उसको, और ले आया। हम आपसे पूछते हैं, बोलो नींबू के संदर्भ में भूल है या संतरे के संदर्भ में भूल है, बोलो किसके बारे में भूल है? दोनों के बारे में। जो नींबू को नहीं जानता वो संतरे को भी नहीं जानता, जो संतरे को नहीं जानता वो नींबू को भी नहीं जानता। समझ में आ रही है बात? किसी मीठी चीज को खा करके कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि ये कड़वा है, इसका मतलब वो मीठे के स्वाद को भी नहीं पहचानता और कड़वे के स्वाद को भी नहीं पहचानता। ये कह रहे हैं जो आश्रव को नहीं जानता वो संवर को नहीं जानता, क्योंकि आश्रव और संवर अपोजिट है एक दूसरे के। आश्रव को पहचानेगा तो संवर को पहचानेगा,
क्योंकि आश्रव का अभाव संवर होता है, संवर का अभाव आश्रव होता है। देखो, जो अंधकार को पहचानेगा वो व्यक्ति ही प्रकाश को पहचान पाएगा। जो प्रकाश को नहीं पहचानता वो अंधकार को कैसे पहचानेगा? प्रकाश भाई बोलो, दोनों में ही भूल है ना। तो ये लाइन कितनी जबरदस्त है, जो आश्रम को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। किताब भूल गए हम तो, 2 दिन पुरानी बात हो गई। आश्रम के संबंध में क्या कहा था आपने? बोले चिंता मत करो, संवर की चर्चा करते हुए कुछ तो बात कहेंगे। जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? कोई व्यक्ति है गलत आचरण करता है, अब गलत आचरण करते हुए किसी व्यक्ति ने टोका और ये कहते हैं इसमें क्या गलती है, तो सुधारेगा कैसे? सुधार तो तब संभव है ना जब गलत को गलत जाने। गलती को गलती नहीं जानेगा तो गलती छूटेगी कैसे? भूल को भूल स्वीकार नहीं करेगा तो भूल मिटेगी कैसे? अहितकारी को हितकारी मान लेगा तो उसे छोड़ नहीं पाएगा। कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, कोई व्यक्ति अनीति अन्याय करता है, कोई व्यक्ति अनैतिक आचरण करता है और किसी के टोके जाने पर क्या बोलता है, इसमें क्या गलती है? आप जिसे दुनिया में कहते हैं चोरी और सीना जोरी, एक तो गलती करता है और ऊपर से गलती को मानता भी नहीं है। जिसे गलती गलती रूप भाषित नहीं होगी वो गलती से बचेगा कैसे? जिसे भूल भूल रूप भाषित नहीं होगी वो भूल को मिटाएगा कैसे? जिसे निशान निशान नहीं दिखेगा वो उसे साफ कैसे करेगा? जिसे कपड़ा गंदा नहीं दिखेगा वो उसे धोएगा कैसे? बोलो, आपको ये गंदा गंदा दिखे तो आप अरे नहीं साफ है, अभी तो साफ है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, पहने जाते हैं साफ 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 कह करके। बोलो, गलती नहीं दिख रही है आपको, गंदा ही नहीं दिख रहा है यार, निगाह में क्या हो गया तुम्हारे को? गलती नहीं दिख रही है, भूल नहीं दिख रही है, भूल को भूल रूप स्वीकार करे। क्या भूल को भूल रूप स्वीकार करोगे तो भूल मिटाने के चांस है। वज्रसेन जी भाई साहब बोलो, गलती को गलती समझेंगे तो उसे मिटाएंगे। बच्चा जो भी कर रहा है, अब वो रोजाना टीवी के अंदर लगा रहता है, मान लो टीवी देखता रहता है, दिन भर टीवी के सामने बैठा रहता है। आपने कहा भैया तुझे पता नहीं है यार, आंखें खराब हो जाएगी तेरी, है ऐसे कोई होती है क्या? अब गलती नहीं समझ रहा उसको। दिन भर आजकल के बच्चे मोबाइलों के अंदर लगे रहते हैं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बस ये चैटिंग, ये वो दुनिया भर की चीज, यूट्यूब पर ये वो वीडियो देखेंगे, गाने चलाएंगे, सुनेंगे, टिकटॉक वीडियो और न मालूम क्या क्या वो सब चलते रहते हैं दुनिया भर के। अब उसको गलत ही नहीं समझ रहा है। पढ़ाई के समय है, एग्जाम टाइम चल रहे हैं और खेल रहा है, अब वो उसको गलत ही, हमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, खेलूंगा भी नहीं क्या? अब गलत ही नहीं समझ रहा है। मैथ्स का एग्जाम है और संस्कृत की किताब लेकर के बैठा है, बोलो, अब उसको गलत ही नहीं लग रहा है। इसमें क्या गलती है साहब, मैंने क्या गलती की है? बोलो, अरे भाई गलती को गलती नहीं स्वीकार करेगा, कैसे कदम बढ़ेंगे मिटाने के लिए? टोडरमल जी ने पीछे ऐसी लाइनें कही थी, जिसे संसार के दुख दुख रूप भाषित नहीं होते वो उन्हें मिटाएगा कैसे? जो व्यक्ति दुख के कारण को नहीं पहचानेगा उसको मिटाएगा कैसे? जिसे अपनी गाड़ी चलाते समय उसके व्हील में, उसके टायर में हवा कम नहीं लग रही है, वो हवा भराएगा क्यों? जिसे ऐसा लग रहा है कि साहब ये तो सब बराबर चल रहा है, इसमें क्या हो गया? छाबड़ा जी साहब बोलिए, नहीं है ऐसा, दुनिया भर में ऐसा होता देखा जाता है भाई साहब, वो उसको गलत ही नहीं समझ रहा है। कोई भी व्यक्ति ज्यादा कुछ खाता है, मान लीजिए तबियत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वो ज्यादा सेवन कर रहा है उसका, जैसे कोई बच्चा ज्यादा नमकीन खाता है बार बार में, क्या बार बार में खूब नमकीन खाता है, क्या आशीष जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन कोई उपाय नहीं है। देखिए, अब जिससे हमें ऐसा लगता है इससे तकलीफ हो जाएगी, भैया खटाई मत खा, भैया ये ऐसे मत कर,
भैया इससे तबीयत बिगड़ जाती, नहीं बिगड़ती, नहीं आज के बच्चे मानते नहीं ना। आजकल गर्मी तेज है, ठंडा ठंडा खाएंगे, कुछ अंट शंट खाएंगे उल्टा सीधा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने पर भी वे उसका सेवन करते हैं, क्योंकि वे उसे अहित रूप नहीं पहचानते हैं। इसी तरह से हमने आश्रव भावों को बुरा नहीं जाना। हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, जो भी जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों को दुख रूप जाने तो उनसे बचने का प्रयास करें। चाहे वो हाथी का जीव हो, चाहे वो मगरमच्छ का जीव हो, चाहे वो शेर का जीव हो, सैनी पंचेंद्री होगा तो कर पाएगा। वेद विज्ञान कितना सुंदर है। किसी के अहित रूप आचरण है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, अहित रूप आचरण है, कैंसर हो जाएगा, आंतें खराब हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक पीता है, टॉयलेट क्लीनर होते हैं, तो ये पता है आप क्या स्थिति है कोल्ड ड्रिंक्स की, हालत खराब है इनकी। क्या ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये टॉयलेट क्लीनर है क्या? कई बार आता है, आप उससे सफाई करो, आप ऐसे ऐसे साफ होते हैं, चमकते हैं ऐसे। अंदर जाकर के क्या करेंगे? लेकिन बुद्धि उल्टी पड़ी हुई हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स है, गुटखा है, सिगरेट है, शराब है, आलू प्याज वगैरह। अच्छा देखो, रात्रि भोजन है, जैसे मान लीजिए आप, ये जो अहित रूप आचरण की बात कह रहे हैं पंडित जी, ये सब बातें लागू हुई ना जैन अजैन हिंदू मुसलमान सबके ऊपर। अब वो उसको गलत ही नहीं मानता है। इसमें क्या गलती है? रात को खाना खाता हूँ, इसमें कौन सी मैंने गलती कर दी? बैठे बैठे ताश खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, इसमें क्या गलती कर रहा हूं मैं? चेस खेल रहा है, अरे यार इसमें भी क्या हो गया? अरे भाई, जो आराधना नहीं कर रहा वो नियम से विराधना कर रहा है। गलती को गलती तो स्वीकार कर। मैंने टीवी के सामने बैठ करके घंटों बर्बाद कर दिए, इस गलती को गलती तो स्वीकार कर। मैं व्यर्थ के राग द्वेष और उलझनों में उलझा हुआ हूं, इस बात को स्वीकार तो कर। मैं जगत के द्वंद्व फंद में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, इस बात को अंतर से स्वीकार तो कर। समझ में आ रही है क्या बात क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो, गलती नहीं लगे तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है, आश्रम की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हित रूप माने? क्या आश्रम की प्रवृत्ति है तेरे, अब तेरे को ये आश्रव अहित रूप भाषित नहीं हो। ये पीछे आश्रव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण देखना, आश्रव अहित रूप भाषित कैसे दिखेंगे। गुस्सा आ रहा है, अब गुस्से कोई बुरा नहीं समझता है, घमंड कोई बुरा नहीं समझ रहा है, लोभ लालच चीज को बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। बिजनेस के अंदर द्वंद्व बंद करता रहता है, इधर उधर के काम करते रहता है, उल्टे सीधे लेन देन करता रहता है, और पिताजी बार बार में समझाते हैं, बेटा यार ईमानदारी से किया कर, यार काय को करता है, अपने को क्या करना है, तेरे को क्या चाहिए, कितना चाहिए, शांति से क्यों नहीं जीता है, क्यों गलत काम करने की सोचता है। पिताजी बाहर रोज रोज समझाते हैं आए दिन, पिताजी आप समझते नहीं। इसमें क्या गलती? आजकल हर व्यक्ति करता है, आजकल तो हर व्यक्ति रिश्वत देता है, आजकल तो हर व्यक्ति रिश्वत लेता है। भाई साहब इसमें क्या हो गया? कोई गलत काम थोड़ी ना है, रिश्वत देना लेना आजकल तो ऑफिशियल हो गया है। अच्छा देखो क्या बात कर रहा है, आजकल तो सब चलता है। समझते नहीं हो यार, इसके बिना काम चलता नहीं है। बिना दिए हुए काम नहीं चलता, बिना लिए हुए काम नहीं चलता है, लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। अब बार बार में समझा रहे हैं, पिताजी समझा रहे हैं, भाई साहब समझा रहे हैं, पत्नी समझा रही है, यार मत दो ना यार, अपने कोई बात नहीं यार, कम कमा लेंगे यार, मत करो, जो होगा हो जाएगा, मत उलझो आप इसमें। हम नहीं समझ रहा है इसको, वो गलती भाषित नहीं हो रहा है। फिर अचानक क्या होता है कि वो देते और लेते समय कभी किसी दिन लपेटे में आ जाता है, फिर क्या, और यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या करें? मैं सही कह रहा हूं, मैं सारे दुनिया भर में देखता हूं, सब पैसे वाले लोगों के बीच में उठता बैठता हूं, लोगों के विचार सुनता हूं, लोग ऐसी बातें कहते हैं, पंडित जी काम चलता नहीं है आजकल। आजकल तो हो ही गया है, देना ही पड़ता है आजकल तो, बिना दिए होता ही नहीं है काम, क्या बतलाओ। अब
बात ये नहीं है कि आपको देना पड़ा कि जो कुछ भी है, जो गलती है, आप उसके बारे में क्या क्या आपकी फील्ड है, किस तरह का है, लेकिन गलती को गलती तो स्वीकार करो। बात ये कहना है मुझे। मैं देने और लेने का समर्थन कभी भी नहीं कर सकता हूं। इट्स अप टू यू। आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन गलत को गलत माने, बस ये कहना है। यदि आपने गलती को गलती मानना शुरू कर दिया तो नियम से मैं ये कह सकता हूं कि अब आपकी वो गलती छूटने में देर नहीं लगेगी। क्या अनर्थ दंड की बात, सही बात है। अनर्थ दंड रोज करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है इसमें क्या हो गया, चींटियों को मार देते हैं। अब यार ये तो चलेगा यार, घर गृहस्थी में रहते हैं इतना तो। देखो भाई, हृदय में करुणा बुद्धि रखो, फिर यदि हिंसा हो जाए तो कोई बाधा नहीं, और हिंसा करके उसे भला माने तो महा अनर्थ है। वो जो शेर का जीव है, उस शेर के जीव को, किसी को, प्राणी को मार करके फाड़ करके खाना, ये गलत ही नहीं लग रहा है। आश्रम को बुरा नहीं जान रहा है वो, क्रोध को बुरा नहीं जान रहा है वो। क्रोध दुख का कारण है, ये उसे बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब क्रोध ही बुरा नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर इसका जो विरोधी है वो अच्छा कैसे दिखेगा, बताइए। आपको यदि आंखों से कम दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपको यदि कम दिखता है और आपको लगता है कि मुझे कम दिखाई दे रहा है, तो आपको चश्मा जरूर पसंद आएगा। चश्मा उसे पसंद आएगा जिस व्यक्ति को आंखें कमजोर महसूस हो रही है। जिसे आंखें ही कमजोर महसूस नहीं हो रही, वो डॉक्टर को ही नहीं दिखाएगा। सारी बातें मैं समझता हूं, निष्कर्ष रूप बात तो यहां सब आ गई है। ये अनादिकालीन भूल है। देखिए, तीसरी लाइन है इस प्रकरण की। जैसे जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो, तो उसके अभाव रूप संवर को हित रूप कैसे माने। तथा अनादि से इस जीव को आश्रम भावी हुआ है। अब बोलो, अब क्या करें। जो प्रवृत्ति अनादि काल से चली आ रही है वो आग्रहित, जो इस भाव की नई कमाई है वो ग्रहित। क्या जो आपने इसी भाव में मनुष्य जीवन में नई कमाई है, शास्त्र पढ़ पढ़ करके जो गलतियां करता है, जिनवाणी पढ़ के जो गलतियां करता है, जिनवाणी पढ़ने वाले जो 7 तत्व संबंधी भूलें करते हैं, उसकी चर्चा 7वें अध्याय में करेंगे। क्या समझ में आ रही है बात। तो यहां जो बात कह रहे हैं, अनादि से इस जीव को आश्रव भावी हुआ है, संवर कभी हुआ नहीं है। इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता, इसलिए उसे पता ही नहीं है। वो ये समझता है ऐसा ही स्वरूप है, वो ये समझता है ऐसा ही होता है। क्या मैंने समझता ही ऐसा ही। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अपने जो बड़े दादा थे ना, बड़े दादा एक बात कहा करते थे अपने आप के बारे में। बड़े दादा कहते थे कि मेरी आंखें है ना बचपन से बहुत ज़्यादा खराब थी, और मैं क्लास में बैठता था और मुझे बोर्ड के ऊपर धुंधला सा दिखता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी आंखें खराब है, क्योंकि मैं ऐसा समझता था सबको ही ऐसा ही दिखता होगा। मुझे क्या पता कि मुझे ही नहीं दिख रहा है, मुझे ही कम दिख रहा है। पहले सही देखे और फिर खराब दिखे तो इसे पता लगता है कि खराब हुआ। अब ऐसा ही चलता था तो मैं ऐसा ही समझता था। एक बार आंखों का टेस्ट हुआ तो एकदम पता लगा कि बहुत बड़ा नंबर है, भारी नंबर है। अब मुझे ध्यान नहीं है, अब बड़े दादा बड़ी मम्मी वगैरह को पता होगा, भैया वगैरह को। पहली बार जब चश्मा चढ़ा तो सीधा 4 नंबर का, इतना हैवी चश्मा, तो एकदम लगाया तो यार दुनिया ही बदल गई। ये क्या हुआ। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, जब तुम्हें संवर होगा तब तुम्हें पता लगेगा कि अरे हम तो किस भ्रम में जी रहे थे, ये तो आनंद ही कुछ अपूर्व है। अनादि काल से तो इसे आश्रव ही रहा है, संवर हुआ नहीं है, संवर को पहचानता नहीं है, संवर का नाम जानता नहीं है, संवर होने के चांस थे नहीं। अनादि काल ऐसे ही चलता रहा, सब कभी हुआ नहीं, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। अनादि काल से संवर हुआ नहीं है
तो संवर का होना भाषित नहीं होता। अब ये कहता है जब मैंने संवर को देखा ही नहीं तो संवर के बारे में मेरी क्या गलती है? जब मैं संवर को पहचाना ही नहीं, पहचानता ही नहीं हूं, तो संवर के बारे में मेरी भूल कैसे हो सकती है? उसके बारे में मैं कैसे गलती कर सकता हूं? यही तो कह रहे हैं, तू नहीं पहचानता, यही गलती है। तूने संवर को नहीं जाना, यही गलती है। संवर हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, यही संवर के संदर्भ में भूल है। अनादिकाल से ये भूल चली आ रही है जितेंद्र जी, अनादिकाल से चली आ रही है ये भूल। देखो क्या कह रहे हैं, संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। अब बोलो, उसका जो आनंद है ना वो भाषित नहीं होता। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन छोटे बच्चों को जिसने कभी आइसक्रीम नहीं खाई हो, प्रसिद्ध उदाहरण है, उसने कभी आइसक्रीम खाई नहीं, अब आइसक्रीम नहीं खाई तो वो व्यक्ति, उसको कोई व्यक्ति कहता है आइसक्रीम खाएगा, मैं नहीं खाता, नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं। तूने खाई है क्या कभी? मैंने कभी नहीं खाई है, मुझे नहीं खानी है, मना करता रहता है। उसको बार बार में कहते हैं खा के तो देख, अरे खा के तो देख एक बार, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई जब तूने खाई ही नहीं है तो अच्छी नहीं होती है, ये कैसे कहता है? एक बार यदि तू जबान से उसे चख करके देखे तो तुझे पता लगे कि ओहो क्या आनंद है इस चीज का। क्या समझ में? ये एक बार यदि इसका आनंद भोग लेवे, एक बार यदि स्वभाव का आनंद भोग लेवे, एक बार यदि आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर लेवे, एक बार यदि इसे अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई देने लगे तो फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। क्या बताएं आपको, मजे मजे हैं फिर तो। क्या लेकिन हुआ ही नहीं है आज तक, कभी पहचाना ही नहीं है। एक एक लाइन कितनी गजब की देखो फीलिंग की बात है। ये भूल हमारे को बतला रहे हैं, ये हमें फील करा रहे हैं आज तक तूने अनादिकाल से क्या नहीं किया, तुझे पता ही नहीं है। स्वाध्याय देखो, जिन लोगों ने कभी स्वाध्याय नहीं किया हो, जो कभी प्रवचन में आकर के नहीं बैठे हो, ऐसे किसी व्यक्ति को जब आप कहते हो या प्रवचन सुनने के लिए आया करो, तो आपको क्या जवाब मिलता है मैं बताऊं? आपको जवाब मिलता है यार ये प्रवचन की बातें हमारे समझ में नहीं आती। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं सुनील जी भाई साहब? जब आप अपने कई रिश्तेदारों को, जब आप अपने कई परिचित लोगों को ये कहते हो यार प्रवचन सुना करो यार, अब एक बार आओ तो सही प्रवचन सुनने के लिए। क्या हमारे यहाँ मंदिर के अंदर होता है, कौन से मंदिर में हो रहा है, जिस भी मंदिर में होता है आपके यहाँ सागर में, आप आया करो प्रवचन सुनने के लिए। तो क्या कहेगा सामने वाला? जिसने कभी नहीं सुना है ना वो आदमी कहता है यार ये प्रवचन की बातें यार ये अपने बस की बात नहीं है यार, ये अपने तो ऊपर से जाता है देखो प्रवचन, अपन समझते नहीं है धर्म वरम की बातें कुछ भी। कि भाई तूने सुना है क्या कभी? नहीं सुना तो कभी नहीं है, मेरा नहीं आएगा यार समझ में, प्रवचन की बातें मेरे समझ में नहीं आती। अब उसको कितना भी समझाओ वो ये कहता है कि नहीं नहीं, अब क्योंकि उसने सुना ही नहीं है, उसने जाना ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है। एक बार उसे जबरदस्ती पकड़ करके प्रवचन में ले आओ। उल्लास भाई बोलो, आपके कितने फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग होंगे जो नीलेश भाई के प्रवचन में नहीं आते होंगे? गुरुदेव के व्याख्यानों के संदर्भ में लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। अरे भाई हम ये कहते हैं तू सुन करके तो देख, फिर बताना समझ में आया कि नहीं आया। इतना सरल कर देते हैं विषय को, कैसे नहीं समझ में आएगा? बच्चे बच्चे को समझ में आए ऐसा प्रतिपादन करते हैं, बच्चा बच्चा समझे, इतनी सरल भाषा के अंदर बोलते हैं। गांव के गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी स्वाध्याय में आकर के बैठे तो उन्हें भी समझ में आए, अरे प्रवचन तो ये कितनी सरल बात है, तेरी बात है, क्यों नहीं समझ में आएगी? हमने कहा भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना, और नहीं शास्त्र वास्त्र अपने से नहीं पढ़े जाते यार, आप तो पूजन करवा लो, आप तो कोई मेरे को मंत्र बतला दो, मैं जाप कर लूंगा, माला फेर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे को कोई पाठ बता दो, आप कोई चालीसा बता दो, आजकल चालीसा बड़े चलते हैं समाज में, कोई चालीसा बता दो, मैं तो उसका पाठ कर लिया करूंगा। आप तो ये बता दो कितनी पूजन बोलनी है रोजाना। क्या
कितनी पूजन करनी है, कौन कौन सी पूजन करनी है, वो कर लूंगा मैं तो। अरे भाई तू सुन, पढ़ तो सही स्वाध्याय नहीं नहीं यार, मोक्ष प्रकाशक समझ में, तूने पढ़ के देखा है क्या कभी कि पढ़ के तो नहीं देखा, फिर जबरदस्ती बोलता है। आचार्य देव यहाँ संवर की बात कहना चाह रहे हैं। आज तक अनादिकाल से तुझे संवर का परिचय रहा नहीं, अनादिकाल से हमने आज तक संवर को पहचाना नहीं, और आश्रव अनादिकाल से होता आया है, इसलिए इसे ऐसा लगता है कि भाई साहब यही है सब कुछ। क्या अनादिकाल से यही होता रहे, राग भाव कषाय विकार गुस्सा मायाचारी छलकप यही ले सकता है। अरे यार कैसे, इसके बिना भी कोई जिंदगी होती है क्या? बिना झूठ बोले भी कोई लाइफ चलती है क्या? कैसी बात कर रहे हो आप, कैसे चल सकती है? बिना झूठ की जिंदगी कैसे चलेगी? बिना गुस्से के परिवार कैसे चलेगा, बतलाइए आप मेरे को। बिना पैसे के और बिना कमाई भी कोई जिंदगी चलती है क्या? अब इसको पता ही नहीं है कि भाई साहब भोजन से जीवन नहीं चलता, कमाने से सुख दुख नहीं होता, इकट्ठा करने से जीव सुखी नहीं होते हैं। इसके तो माइंड में जो सेट है ना, वो सेट है बस अनादिकाल से सेट है इसके दिमाग में, क्योंकि इसने अभाव, इसके अभाव रूप दूसरी बात को पहचाना ही नहीं। मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूं आपको इस बात को समझाने के लिए, जो टोडरमल जी साहब ने यहाँ लाइनें लिखी है। 1000 उदाहरण दे सकता हूं। उछल रहे हैं ऐसे हजारों बातें दिमाग में, बोलो सही कह रहा हूं मैं, इतनी उछल रही है दिमाग में। एक एक चीज के संदर्भ में, कोई व्यक्ति को कोई सब्जी बनाई, भक्ष्य अभक्ष्य नहीं, खाने योग्य है नहीं, या मुझे पसंद नहीं है। केले के समोसे बनाए हमने, केले के, कच्चे केले के समोसे। जो व्यक्ति आलू के खाता रहा है, यदि उसे पहले से बता दो कि ये कच्चे केले के बने हैं, तो दूर से हाथ जोड़ लेता है, यार मेरे को तो नहीं खाना। बोलो, पहले मना कर देगा वो, नहीं नहीं मैं नहीं खाता यार, अपन तो आलू वाले हैं भाई, अपने केले वाले बेकार बकवास, पता नहीं क्या केले के बना लिए होंगे, आप नहीं खा रहा हमारे को। नहीं कहा भैया तूने खा के देखा है क्या कभी? बोलो, तू खा करके देखेगा तो भूल जाएगा आलू क्या होता है। खा करके तो देख एक बार, पूरे दुनिया भर में इस तरह की बातें लगेगी आपको। दही की कड़ी खाता है। अब किसी दिन हमने आंवले की बनाई, नींबू की बनाई, किसी और चीज की बनाई, अमचूर की बनाई कड़ी। अब उस कड़ी को इसको पता लग जाए कि ये बिना दही की है, मैं नहीं खा सकता, बेकार है यार, बिना बिना दही की कैसी बनाई होगी। तू खा के खा एक बार, हम कह रहे हैं ना, जबान पे टेस्ट तो करके देख, तुझे पसंद आएगी चीज। तूने आज तक संवर को टेस्ट नहीं किया, आज तक तूने संवर को पहचाना नहीं, क्या आज तक तूने संवर का अनुभव नहीं किया। धर्म जी भाई साहब लवण वाले, बोलो हमने आज तक संवर किया नहीं, आत्मा का अनुभव किया नहीं, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा को पहचाना नहीं, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद हमने लिया नहीं। अब हम आत्मा की बात कहते हैं, अरे यार जाने खाई का आनंद होगा, आत्मा आत्मा लगा रखी है आपने ज्यादा ही। अब के कौन समझाए इसको? बोलो, ये भूल है। ये आश्रव दुख रूप नहीं लगता, इसलिए संवर चूंकि उसका विरोधी है, वो सुख रूप नहीं लगता। बातें समझ में आ रही है क्या? पढ़ो जरा क्या लिखते हैं पंडित जी साहब, एक एक वाक्य देखो। तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होता भी है क्या? इसको तो भाषित ही नहीं होता। संवर का होना भाषित नहीं होता। कोई व्यक्ति संवर और आत्मा के अनुभव की बात कहे ना, तो ये कहता है अरे यार आत्मा का अनुभव, अरे काहे का अनुभव, पंचम काल में तो होता ही नहीं है, अरे होता ही नहीं। हम ये कह रहे हैं छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हमारे महामुनिराज शुद्धोपयोगी होते हैं, अतीन्द्रिय आनंद रस का रसास्वादन करते हैं। जिनवाणी लिख रही है मुनिराज भोगते सुख की खान। बोलो, अब यदि कोई व्यक्ति बाहर में ये बात कहे, जब सुख की खान की बात कही ना, तो अरे भाई साहब बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, तो हमारे समझ में आ गया कि तुम्हारे को वो आनंद मिला नहीं है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं? बोलो, संवर कभी हुआ नहीं, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। ये तो मान के ही बैठा है, आत्मा का अनुभव कभी होता नहीं है।
मैं सही कह रहा हूँ, जितने लोग सुनते हैं 90% लोग ऐसे हैं, नहीं सुनने वाले, नहीं समझने वाले, समाज में इधर उधर चर्चाएं करने वाले। बोले आत्मा का अनुभव होता भी है क्या साहब, इस पंचम काल में भी होता है क्या? ऐसे प्रश्न करते हैं हमारी सभा में लोग, सामने से कई नए नए बंधु लोग, कि साहब इस पंचम काल में आत्मा का अनुभव होता है क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? क्या इस पंचम काल में तो आत्मा का अनुभव नहीं होता? तुम लोग आत्मा का अनुभव और शुद्धोपयोग और कैसी कैसी बातें और मोक्ष मोक्ष की बातें करते हो। मोक्ष तो होता नहीं। संवर अभी होगा कहाँ यार? संवर निर्जरा कहाँ होंगे अभी इस काल में, पंचम काल में? तुम संवर निर्जरा की बातें बतला रहे हो? भैया होता है, होता है। बात भरोसा ही नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कैसे बात समझ में आएगी? ये भूले हैं संवर तत्व के संदर्भ में। क्योंकि संवर को पहचाना नहीं, क्योंकि संवर आज तक कभी हुआ नहीं, तूने कभी देखा नहीं, इसलिए तू कहता है ये तो होता ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना स्वर्ग होता है क्या? बोले नहीं होता, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। क्या नरक होता है क्या? कुछ नहीं होता नरक, क्यों? हमने देखा ही नहीं। तो संवर होता है? बोले नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमने देखा ही नहीं। ये कहता है दिखता नहीं है इसलिए नहीं मानता है। देखिए आप, ये बातें ऊपर बंद के संदर्भ में भी कही थी, कर्म इसे दिखाई नहीं देते, और वही बातें यहाँ संवर के और निर्जरा के बारे में भी कहेंगे। ये महाभूले हैं। अंदर से श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार करना पड़ेगा भाई साहब। पहले सबसे पहले अंदर से ये स्वीकृति होनी चाहिए। जैसे अभी देखो, अभी आप लोग तो सब स्वाध्यायी है ना, फिर भी कहता हूं उल्लास भाई, फिर भी बात कहता हूं, विनीत जी भाई साहब, दिल पर हाथ रख करके कहना। अभी यदि मैं आपको यह बात कहूं कि कल सुबह आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, कल तक 24 घंटे में, तो आप क्या कहेंगे? अभी 1 घंटे में आपको सम्यक दर्शन लेना है, तो आप क्या कहेंगे? और नहीं नहीं यार 1 घंटे में कोई होता है क्या यार? पंडित जी मजाक कर रहे हैं, 1 घंटे में तो कोई नहीं हो सकता। अब क्या बोल रहे हो आप? 1 घंटे में नहीं हो सकता? बोलो मलकापुर वाले भाई साहब, 1 घंटे में नहीं हो सकता? अच्छा, हमने कहा 24 घंटे में। नहीं यार 24 घंटे में तो नहीं होगा यार, मुश्किल है यार, बहुत कठिन है। चलो कोई बात नहीं, ये अभी तो है ना, जीव अजीव की तो निकल गई, आश्रम की निकल गई, बंद की निकल गई, संवर की भूल आज निकाल देंगे, और कल परसों तक अपन निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप की भी भूलें निकाल देंगे। तो मतलब परसों तक तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना? क्या बोलो, होगा कि नहीं? परसों तक तो हो ही जाएगा साहब, 2 दिन में तो हो ही जाएगा। अरे नहीं भाई साहब, परसों तक कैसे हो जाएगा? पंडित जी आप तो बातें कर रहे हो यार, 40 साल हो गए हमारे को स्वाध्याय करते हुए। बोलो पहाड़िया जी, कैसी बातें करेंगे आप? 40 साल हो गए भाई साहब। भरत भाई बतलाइए, माने आपको कैसा लगता है इतने सालों से नहीं हुआ और आप 4 दिन में करने की बात कर रहे हो? यार कोई मजाक समझ रखा है क्या आपने? इतना जल्दी कोई होता है क्या? नहीं होगा। वीरेश जी भाई साहब सूरत से, बोलो कैसे होगा सम्यक दर्शन? बचपन से सुन रहे हो ना आप तो, मम्मी जी के समय से, बचपन से रुचि है ना, बचपन से स्वाध्यायी है ना, अपन तो स्वाध्यायी परिवार से है ना। पिछले 30-35 साल से अपन इस लाइन में है या नहीं है? सुन रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। अब बोलो 30-35 साल हो गए, अब 30-35 साल में यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, संवर नहीं हुआ, आत्मानुभव नहीं हुआ, तो ये कहता है 3 दिन में कैसे हो जाएगा? अब भरोसा हमारे को ही नहीं हो रहा। अभी तक मैं बात कर रहा था जो लोग सुनते नहीं हैं उनकी, अभी तक मैं बात कर रहा था उन लोगों की जो लोग स्वाध्यायी नहीं हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मेरी सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं उनसे। क्या इस प्रवचन को सुनने वाले हजारों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बोलो सब लोग बाद में भी कमेंट करके बतलाना, जो लाइव नहीं है बाद में आ रहेंगे, पर आप बतलाओ जरा हमारे को ये चीज। आपको लगता है क्या? अच्छा 1 महीने में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 1 साल में हो जाएगा क्या? हाँ 1 साल में कोशिश। कब करोगे ये तो बतलाओ। बस ये मनुष्य जीवन होने पूरा होने के पहले पहले कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, करेंगे तो सही, एक दिन तो करेंगे, करेंगे साहब, करेंगे बिल्कुल। संजय जी होगा होगा 3 दिन में ही होगा। सच में भाई सही कह रहे हो आप। क्या आपको ये विश्वास अंदर में होना चाहिए, इट विल बी। क्या
ये आपको विश्वास होना चाहिए अंदर से, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कठिन काम नहीं है, ये असंभव नहीं है। हमने इसको असंभव समझ लिया है, ये हमारी संवर के बारे में भूल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? स्वाध्यायियों की बात नहीं, मैं तो ये संवर तत्व की भूल जो अनादिकालीन है ना, ये समझता है नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक नहीं हुआ। क्या अंतर्मूर्त में होता है, मिनटों सेकंडों में होता है कि जब होगा ना एक झटके से होगा, झटका लगेगा और मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे काम होता है क्या? राकेश भी है बोले ऐसा होता है झटके से। सोचो जरा, समझ में नहीं आती है, लेकिन भाव वासन नहीं होता है इसको कुछ भी। क्या देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता, इसे पता ही नहीं है। इसे हम कहते हैं तुझे विषय भोग का रस टूटेगा और तुझे अंदर का रस आएगा, आनंद, अपूर्व आनंद आएगा, तुझे पता नहीं है। ये कहता है यार पता नहीं, ये भी छुड़वा देंगे और नहीं आया तो दोनों ही हाथ से गए हम तो। इधर तो छुड़वा दिया आपने और इधर हुआ नहीं, अब क्या होगा? अरे तो कह रहे हैं ना यार, भरोसा तो रख, पुरुषार्थ की जरूरत है। देखिए क्या कह रहे हैं, संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वो भाषित नहीं होता। देखो वर्तमान पर्याय में दुखी है क्या? वर्तमान पर्याय में हमारे को दुख है, ये भरोसा है या नहीं? तीसरे अध्याय के अंत में ये बातें खूब कह दी थी, दुखों का वर्णन करने के बाद में अंत में कह दी थी, तुझे भाषित होते हैं या नहीं, तुझे अनुभव में आते हैं या नहीं। कहे हुए को मत मानना। 68 पेज की वो लाइन याद करना, 68 नंबर पेज की, जिसमें मनुष्य गति के दुख बतलाते हुए ये लिख दिया गया था कि भाई जो प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए को नहीं स्वीकारता, वो कहे हुए को क्या मानेगा? कहे हुए को क्या मानोगे आप? तो आपको आ रहे हैं अनुभव में कि हाँ साहब आ रहे हैं। क्या अनुभव में आ रहा है? दुख अनुभव में आ रहा है। तो दुख अनुभव में आ रहा है ना, अब हम ये कह रहे हैं संवर से ये दुख नहीं होता है, संवर हो जाने पर ये दुख मिट जाता है, संवर हो जाने पर ये तकलीफें मिट जाती है, संवर हो जाने पर ये पीड़ा भविष्य में नहीं रहती है। क्या देखिए, इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, इसको ये इस बात पर तो भरोसा है नहीं, आश्रव रुकेगा तो संवर होगा और संवर होगा तो मैं सुखी होऊंगा, इस बात पर इसे भरोसा नहीं। तो आश्रव का तो संवर करता नहीं, संवर माने होता है रोकना। संवर शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिलेगा निरोध, रोका जाना, रोक दिया, डाटा लगा दिया, संवर रोका। तो अब ये कह रहे हैं आश्रव का तो संवर करता नहीं है, क्योंकि आश्रव को दुख रूप जानता नहीं है, आश्रव को बुरा समझता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है जो इसे दिखते हैं, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। सारी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, सारा झगड़ा कहाँ हो रहा है, तकलीफ कहाँ हो रही है? तुझे आश्रव तो दुखकारी दिखाई देते नहीं है और अन्य पर पदार्थ तुझे दुखदायी दिखाई देते हैं, और तू ये सोचता है ये हट जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो ये रुक जाए बस। यार हमारे जो है ना छत, ये छत टपकती है, पानी टपकता है बरसात के दिनों में, ये टपकना बंद हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, उसको तो रोकने की सोचता है टपकते हुए को, और ये आश्रव का संवर करने की नहीं सोचता है। बोलो, आश्रव निरोध है, संवर है। ये संवर की व्याख्या की है उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में। आश्रव के निरोध का नाम संवर है। अब तू रोक तो रहा है, लेकिन किसे रोक रहा है? चूहों के आने को रोक करके समझता है अब परेशानी नहीं है। बाहर में गेट, मेन गेट के ताला लगाकर, सिक्योरिटी सिस्टम लगाकर, चौकीदार पहरेदार खड़ा करके अब ये समझता है अब सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, जगत में चोरों से तो संवर की सोच रहा है, लेकिन ये आश्रव रूपी चोर जो आ रहे हैं, इनका संवर जब तक नहीं होगा तब तक सुख कैसे होगा? ये समझ भाई, ये समझ।
इलाज बाहर में नहीं करना है, इलाज अंदर में करना है। समस्या बाहर में नहीं है, समस्या यहां है, अपने स्वरूप का भान करना है। क्या देखिए जरा, हो गई लाइनें पूरी अपनी, बस ये क्या अंतिम लाइन है। अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। और लो चक्कर, अब ये सोच रहा है मैंने इनको रोक दिया, बोले तेरे रोकने से रुकेंगे ही नहीं, ये तेरे अधीन ही नहीं। व्रता ही खेत खिन्न होता है, वे अपने अधीन नहीं है और तू खेत खिन्न होता है, क्योंकि अपने अधीन नहीं है ना, अपने कंट्रोल में नहीं है, उनके ऊपर अपनी चलती नहीं है, तो स्वयं ही खेत खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। ये संवर तत्व का अयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। माने संवर तत्व की समझ नहीं होने पर ये श्रद्धा भी गलत होती है। इसलिए संवर को सही समझो, संवर की सही समझ है, संवर सुख रूप है। संवर की सही समझ है कि ये मोक्ष मार्ग प्रकट कर देने में समर्थ है। संवर की सही समझ है कि यही से मेरे सुख की शुरुआत होती है। संवर की सही समझ है कि अंदर से ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। ये संवर की सही समझ है। क्या तो ज्यादा बात नहीं करते हुए संवर तत्व संबंधी भूल को हम सभी मिटाएं और मिटाने का पुरुषार्थ जगाएं, और सबसे पहले अंदर में यह विश्वास जगाएं कि हमारे जीवन में संवर प्रकट हो सकता है और आश्रम मिट सकता है। इसी भावना के साथ और ये कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो जावे, इसी मंगल कामना के साथ मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। सुबह का जो प्रकरण, आज भी आप लोगों में से काफ़ी लोग थे, प्रातः काल सुबह 6:30 बजे, कल और परसों 2 दिन और चर्चा चलने वाली है। अलग हटके चर्चा इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बेस बना करके कर रहा हूँ, आज भी की थी। सुबह ठीक 6:30 बजे यहीं ऑनलाइन, रात को जो 8 बजे चलता है वहाँ तो हम आप लोग सब मिलेंगे ही। तो हम इसी भावना के साथ यहाँ विराम दे रहे हैं कि हम सबका दिन मंगलमय हो। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जय।